大家好久不见了。फ्रेंड्स, क्या सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं क्या यूज कर रहा हूँ? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, मैंने कहा 大家好久不见了。What I am saying? लॉन्ग टाइम नो सी एवरीवन। Excellent, 非常好भाई, good. ओके, दूसरे स्टूडेंट्स कहाँ होते हैं? इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, दूसरे भी डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? टेलीकम्युनिकेशन, बायोमेडिकल, CIS, इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। Okay. यस सर। ओके, लेसन 13 पढ़ने से पहले ओके, मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन 13? व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन 13? सर, ताजिर ट्रेड लाओ चंगो सेना। ओके, ये 他在 is learning to cook Chinese food. Okay, excellent. 他在学做中国菜呢。Okay, what does it mean? Please, if you don't mind, would you repeat one more time? He is learning to cook Chinese food. Okay, excellent. He is learning to cook Chinese food. Good. Okay, सबने अपने पास PPT ओपन कर लिए? सब स्टूडेंट्स ने PPT ऑन कर लिए अपने पास? यस सर। ओके, गुड। ओके स्टूडेंट्स, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से कि रमजानों में ऑफ होती है NAD 1 मंथ के लिए? मैं फिजिकल क्लासेस की बात कर रहा हूँ, फिजिकल क्लासेस के हवाले से। जी जी, NAD बंद होती है, 1 महीने ऑफ होती है? सर 19 अप्रैल से हमारी छुट्टी है। 19 अप्रैल से? जी। इट मीन्स 2 वीक्स अभी बाकी है ना, 2 वीक्स की क्लासेस। सही सही सही। ओके, गुड। स्टूडेंट्स, वार्म अप पे स्विच कर जाइए, वार्म अप वाली स्लाइड पे, 3rd स्लाइड पे। ओके, उसी तरह वार्म अप रखने का मकसद क्या होता है, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जिसने वीडियो लेक्चर देखा होगा या बुक से रीडिंग की होगी जो भी, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स हमें रिव्यू हो जाएंगे, न्यू वर्ड्स से पहले हमें कुछ वर्ड्स रिव्यू हो जाएंगे। तो ये होता है छोटा सा वार्म अप आप लोगों के लिए। ओके, एज यूजुअल उसी तरह के 6 पिक्चर्स हैं और 6 ऑप्शंस हैं, ठीक है? हर एक ऑप्शन एक पिक्चर से रिलेटेड है। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन, 看电视，看电视。 Sir, B. B, excellent. What is it? Okay, what does it mean? 看电视, what does it mean? Watch TV. Excellent. Watch TV. Excellent. Good. Watch TV. Okay. Next word. 看书. D। 看书. Read the book. Sir, D. D. What does it mean? 看书. Read the book, sir. Okay. Okay. Excellent. Read the 非常好。 book. Okay. Read the book. 非常好。Good. Third one. 睡觉. 睡觉. A, sir, A. A. What does it mean? To sleep. 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 Well To done. sleep. Well done. Excellent. Good. Next one. 打电话. 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 Who gonna tell me
what does it mean? 打电话 Sir, C, to make a phone call. excellent Phone number. excellent brilliant to make a phone call good 打电话 okay next one 做饭 E. E okay what does it mean 做饭 Cooking. Yeah, to cook. to cook okay cooking yeah, to cook food okay excellent next 学习 F. Studying. study okay if I'm saying 学习英语 what does it mean Studying. excellent study English language excellent good 学习中文 Study Chinese. study Chinese language 非常好 good students okay switch कीजिए new words पे यहाँ opinion मौजूद है सही आप बुक से पढ़ा रहे हैं जी बिल्कुल पेज नंबर नहीं पीपीटी पे आइए आप पीपीटी शेयर करी है ना मैंने पीपीटी पे आइए पीपीटी ऑन नहीं किया आपने अपने पास न्यू वर्ड्स पे आइए जहां हर वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूं कुछ एग्जांपल्स देता हूं ठीक है एक स्लाइड छोड़ के दूसरी स्लाइड पे न्यू वर्ड्स जहां एक्सप्लेनेशन है उसकी ओके स्टूडेंट्स फर्स्ट न्यू वर्ड 学习 ओके फर्स्ट एग्जांपल यहाँ सारे वो वर्ड्स होते हैं जो हम ऑलरेडी एचएस के 1 में पढ़ चुके हैं अब एचएस के 2 में पढ़ रहे हैं ओके सो फर्स्ट एग्जांपल 学习什么 ओके इफ आई एम आस्किंग यू 你们学习什么你们在学习什么 what I am asking about 你们在学习什么 What are you studying? excellent 非常好 what you are studying okay तो आप कैसे जवाब देंगे चाइनीज के अंदर इसका कैसे जवाब दे सकते हैं अगर मैंने चाइनीज में ये सवाल किया 你们在学习什么你们在学习什么 okay good continue 我们在 okay 我们在汉语 इसका तो मतलब हो गया we are Chinese language 我们在学习汉语 excellent 非常好我们在学习 पेज नंबर पर आ रहे हैं तो जी आपने पीपीटी ऑन की हुई है बुक ऑन की हुई है मैंने कहा पीपीटी से पढ़ा रहा हूं मैं आप पीपीटी ऑन कीजिए पीपीटी ऑन कीजिए ओके सर ठीक है पीपीटी ऑन कीजिए ओके मैंने पूछा 你们在学习什么 आप लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं व्हाट यू आर स्टडिंग अबाउट ओके आपने जवाब दिया 我们在学习汉语 या फिर 我们在学习中文 中文 किसे कहते हैं किसी को मालूम है 中文 किसी ने पढ़ा है 学习中文 学习中文 सर ये भी चाइनीज लैंग्वेज को कहते हैं excellent 非常好 तो चाइनीज को कहते हैं चाइनीज को कहते हैं राइट चाइनीज लैंग्वेज को 中文 और हानयू दोनों में से कोई भी आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं 我们在学习汉语 या फिर 我们在学习中文 excellent well and good okay next example 学习做饭学习做饭 okay what does it mean लर्न टू learn excellent learn
cook food. Okay, if I say 学习中文做饭，学习中国做饭 Learn to cook Chinese food. Chinese food. learn to make Chinese food. Excellent. Okay. अगर मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं, 你们在学习什么呢？你们在学习什么呢？तो आप इसका अफर्मेटिव में कैसे जवाब देंगे जो अभी आपने दिया हो कंप्लीटली कंप्लीट जवाब कैसे देंगे? इफ आई एम आस्किंग 你们在学习什么呢? और मुझे पता है कि आप लोग जो है चाइनीज फूड बनाना सीख रहे हैं, ठीक है? तो आप ऐसे इसे चाइनीज में कैसे कहेंगे? वही सेम. 我们在 एक्सीलेंट. 我们在学习中国China. 中国菜呢？中国我们在学习中国菜。Excellent. Well done. Okay, next word. Next word पे आ जाएं. Next word है 睡觉. Next word है हमारा 睡觉. Okay, first example. 在家睡觉. If I'm asked, if I say 我在家睡觉，我在家睡觉 what does it mean? I'm sleeping at home. 在 Okay, excellent. I'm sleeping at home. स्टूडेंट जहाँ पे जाय की बात आती है वहाँ हम बात कर रहे होते हैं जो हमारे प्रेजेंट में काम चल रहा है. अभी हम जिस पे एक्शन कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है? जाय अभी इसी लेसन के अंदर एक लैंग्वेज पॉइंट है, वहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जाय शुई जाओ, आई एम स्लीपिंग एट होम. मैं अभी सो रहा हूँ. इट मीन्स मेरा एक्शन क्या है? मैं सो रहा हूँ इस वक्त, ये मेरा एक्शन है, इसलिए मैंने जाय ऐड कर दिया. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल 几点睡觉? Okay, if I ask 你几点睡觉? 你 What time? 几 What 点 time do you sleep? Okay, what time do you sleep? Excellent. फेजन हाउ. मोहित आप वीडियो लेक्चर देखते हैं? Yes sir, जितना समझ ज्यादा नहीं देखता मैं, लाइव में ही ज्यादा पार्टिसिपेट करता हूँ, वो समझ में नहीं आती वीडियो से. Excellent, excellent मोहित. आपकी पार्टिसिपेशन अच्छी होती है. Okay, good. 你几点睡觉? 你几点睡觉? Okay, excellent, good. Okay, if I answer 我10点睡觉 except मोहित मुझे जवाब दें कोई स्टूडेंट. If I say 我10点睡觉, 我10点睡觉. थर्ड एग्जाम्पल है 睡觉की. 我10点睡觉 except मोहित. I sleep at 10. Okay, मैं 10 बजे सोता हूँ. okay, right, excellent. I sleep at 10 o'clock. मैं 10 बजे सोता हूँ. Very good, excellent. फेज हाँ, good. Okay, next new word. 电视 पहले मुझे 电视 का मतलब बताएं. What does it mean? 电视 TV. Excellent. TV, television. Okay. 电脑 Computer. Excellent.非常好 Good. Computer. Okay. If I say 看电视 看 To watch TV. Excellent. To watch TV, television. Okay. 我在家看电视。我在家看电视。 I'm watching TV at home. Okay. If I say 我在电影院看电影 गौर से सुनिएगा. 我在电影院看电影 Lesson 11 में पढ़ा था हमने. We already learned in lesson 11. 我在电影院看电影。电影院 किसी को याद है? Does anyone To remember? watch a movie. To watch movies होता है सर.
तियानिंग क्या चीज थी? तियानिंग सर मूवी थी। तियानिंग मूवी excellent cinema theater good well done 我在电影院看电影 what does it mean? 我在电影院看电影 what does it mean? I'm watching movie in the cinema. Okay, I'm watching movie in cinema. Okay, excellent. 非常好 good. Next new word. 奇欢 Does anyone know what is the meaning of 喜欢? To like something. Okay, good. हमने previous lesson के अंदर एक word पढ़ा था. I. Does anyone remember still? यस सर इसका मतलब ये है To love. Okay, to love something. Good. I to love something. But I हम like के लिए भी use कर सकते हैं. ठीक है? I हम like के लिए भी use कर सकते हैं. Okay, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं 喜欢 to like something. 喜欢 Okay. First example. 喜欢做什么？你喜欢做什么？ What do you like to do? Okay, what do you like to do? Excellent. What do you like to do? Second, 我喜欢学习汉语。我喜欢学习汉语。 I like learning Chinese. Okay, I like. Okay, I like learning Chinese. Like excellent, 非常好 Good. Next, 我喜欢看电视。我喜欢看电视。 like to watch TV Excellent. I like to watch TV. Okay. 我喜欢看电影。我喜欢看电影。यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, मैं अपने पास से एग्जाम्पल बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए चीजें. I like watching movie. Okay, I like to watch a movie. Excellent. 非常好 students. Good. Okay, next word. 大电话。大电话。大电话。 to make a phone call Excellent. Well done. Okay, first example. 我给妈妈打电话。我给妈妈打电话。What does it mean? 我给妈妈打电话。我给妈妈打 I'm calling 电话。 Okay, I'm calling to my mother. Excellent. I'm calling to my mother. Excellent. 非常好 Next, 我给老师打电话。我给老师打电话。 I'm calling my teacher Okay, excellent. I'm calling my teacher. Okay, next one. मैं एक इंटेरोगेटिव बना रहा हूँ. आपने उसको ट्रांसलेट करना है. 你给谁打电话？你给谁打电话 ？Interrogative है. 你给谁打电话 Who are you calling? ओके. आप किसको कॉल कर रहे हैं? 你给谁打电话 Excellent. तो इंटेरोगेटिव क्या बन गया? 你给谁打电话 अब मैं कह रहा हूं कि मैं अपनी मदर को कॉल कर रहा हूं. वो गए मामा 打电话 शे की जगह नाम मेंशन कर दिया, जैसे हमने HSK 1 में पढ़ा था लेसन 4 के अंदर. राइट स्टूडेंट्स, याद है लेसन 4 के अंदर आपने शे का यूजेज पढ़ा था? Yes, sir. एक्सीलेंट, गुड. 你给 Yes, sir. ओके गुड, वही वाला स्ट्रक्चर मैंने यूज किया. 你给谁打电话 आपने जस्ट आंसर के अंदर उस सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर दिया जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. वो गए मामा 打电话 या फिर
वो गई लाओ shi ता तियन ख्वा। ओके गुड। आपकी फ्राइडे वाले दिन क्लासेस होती है, फिजिकल क्लासेस एनईडी में? यस सर। सर वैसे ऑफ Okay. कंपेंसेटरी क्लासेस अगर लग गई तो होती है। अदरवाइज फ्राइडे ऑफ होता है आप लोगों को? यस सर। नो सर, फ्राइडे जाते हैं। फ्राइडे ऑन होता है रेगुलर क्लासेस का। टाइमिंग्स अलग है आप लोगों के डिपार्टमेंट की। मुहित क्या है, कंपनसेटरी क्लासेस होती हैं आप रेगुलर? ओके ओके। क्योंकि जहाँ क्लास ऑफ है सर, जी जी, ऑफ होता है, उसका ऑन होता है। क्योंकि जहां तक मैंने सुना था अगर कि ये आप लोगों के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की पीर और बुध वाले दिन क्लासेस, सॉरी मंगल और जुमरात वाले दिन क्लासेस होती हैं, और फर्स्ट ईयर वालों की पीर और बुध, जी सर। अकॉर्डिंग टू एसओपीज। जी सर, दो दिन होती है। सही सही। बट मुझे फ्राइडे को भी जाती है। बट आप लोगों के कुछ स्टूडेंट्स मुझे मंडे को भी मिले और वेडनेसडे को भी मिले एनईडी के अंदर। सर एक्स्ट्रा क्लासेस ही होंगी। एक्स्ट्रा क्लासेस हैं? अच्छा, सही सही। वैसे आप लोगों की 2 दिन क्लासेस होती हैं? जी सर। जी सर। सही, अकॉर्डिंग टू एसओपीज। और दूसरी जो क्लासेस हैं वो सारी ऑनलाइन है, जैसे कि एचएस के 2 की आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। और भी क्लासेस कोई ऑनलाइन पे नो है? सर, बस नहीं एक ही होती है। सर। अच्छा, यही हाइब्रिड क्लास नो है, सर। यही हाइब्रिड क्लास है आपकी। जी सर, ये सही सही। जी सर। ओके ओके। नेक्स्ट वर्ड ये, नेक्स्ट वर्ड है ये। ये, does anyone know what is the meaning of ये? ऑल्सो। ऑल्सो, गुड, एक्सलेंट। ओके, एक सेंटेंस मौजूद है, एक एग्जाम्पल मौजूद है ये के आगे। वो 学习汉语，我学习汉语，他也学习汉语。इस सेंटेंस का मतलब बताइए, व्हाट इज इट मीन? 我学习汉语，他也学习汉语。我学习 I learn Chinese and she also learn Chinese. Okay, excellent. 非常好。I'm learning Chinese and he's also learning Chinese. Excellent. 非常好。 सर, जी, आप किस स्लाइड नंबर पे प्लीज मेंशन कर दें। ये तातियन ख्वा के बाद जो न्यू वर्ड है, एक सेकंड में स्लाइड मेंशन कर दूं। 12 स्लाइड पे है, 11 स्लाइड पे, एक सेकंड वेट कीजिएगा जी। 11 स्लाइड पे है ये। सर यहाँ तो नहीं लिखा आ रहा, यहाँ से वो शोएशी हानवी लिखा है सर। ये ऑल्सो वाला जो वर्ड आपने अभी बताया ये तो नहीं लिखा। नहीं लिखा हुआ, देखिए नहीं सर। आएगा, क्योंकि यहाँ मेंशन होगा तो आप लोगों की पीपीटी पे भी होगा। देखिए मोहित आगे नहीं का सर, हमारे कंप्यूटर शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। नहीं है सर। सर नो सर, आपका लिखा हुआ है, अच्छा, सिर्फ आने का लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, हाँ ये शीशे हान में नहीं लिखा हुआ। ओके, आप लोग ओपिनियन टाइप कीजिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। था ये 学习汉语, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है लिंक जनरेट हुए में, आप एक एक पे टाइप करना थोड़ा सा मसला हो जाएगा, कि आप लोग खुद लिखिए, जहाँ प्रॉब्लम आए मुझसे पूछिए। था ये 学习汉语, था ये 学习汉语。आपके स्ट्रीम के ऊपर मैं टाइप कर दूं, स्ट्रीम के ऊपर। जी सर। ओके, स्ट्रीम पे मैं टाइप कर दूंगा।
ओके स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के स्ट्रीम पे टाइप कर दिया था ये शुएशी हानू। ओके 12 स्लाइड पे स्विच कीजिएगा 11 के बाद। नेक्स्ट वर्ड 12 स्लाइड। इस पे नहीं आया तो नहीं भी तक लिखा हुआ जीआईएस की स्ट्रीम पे भी कर देता है, आप कॉपी पेस्ट कर दें। मैंने क्लासरूम पे किया है, मतलब क्लासरूम की स्ट्रीम पे आप लोगों को जी जी सबको ओके 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 ठीक है। सही सही। ठीक है सबको? यस सर। यस सर। ओके ओके, अब मैं सेंटेंस बना रहा हूँ, इंग्लिश सेंटेंस बनाऊंगा या उर्दू में, आप लोगों को ट्रांसलेट करना है ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ओके गुड। I write Chinese character. He also write Chinese characters. Please translate into Chinese. Okay, I repeat one more time. I write Chinese characters. He also write Chinese characters. Please translate. वो शेहान्स था है शेहान्स। कौन सा या Okay, मोहित प्लीज रिपीट कीजिए। वो शेर हांस था हाय शेहान्स। हाय या मोहित क्या प्रोनाउंसिएशन में मसला कह रहे हैं? ऑल्सो क्या पढ़ा है मैंने भी? हाय Sorry. या ये सर वो ये रिपीट करें। ये था ये शेहान। ये एक्सीलेंट 非常好 मोहित गुड। वो शेर हांस था ये शेर हांस एक्सीलेंट मोहित। ये थे लेसन 13 के न्यू वर्ड्स। फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट पे स्विच कीजिए 13 स्लाइड पे। 13 या 13 स्लाइड, सॉरी 13 स्लाइड पे स्विच कीजिए। 13 स्लाइड पे फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, पहला लैंग्वेज पॉइंट है हमारा वे। वे डज एनीवन नो व्हाट इज इट मीन? वे। हेलो एक्सीलेंट। हेलो, सर हेलो या हाय? राइट एक्सीलेंट। हेलो या फिर हाय। ये कहां पर हम यूज करते हैं? किसी से मिलते वक्त? यस सर। नहीं सर, जब फोन कॉल मैं फोन पे बात एक्सीलेंट गुड, वेल डन। फर्स्ट एग्जांपल, आप लोगों ने 13 स्लाइड पे स्विच किया है, मिल गया आप लोगों को लैंग्वेज पॉइंट, फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट। Yes, sir. लैंग्वेज पॉइंट पे आ गए। ओके एक्सीलेंट गुड। फर्स्ट लैंग्वेज पॉइंट, वे ली लाओ shi在家吗? वे ली लाओ shi在家吗? ओके, पहले मुझे इस सेंटेंस के मतलब बताएं। व्हाट इज इट मीन? हेलो, क्या टीचर लाओशे घर पर हैं? हैं, मौजूद हैं। ओके, माँ मैंने पढ़ाया था किस लिए, थोड़ा सा मुझे जल्दी से रिकॉल कर दें। माँ मैंने Confirmation. पढ़ाया तो फॉर द कंफर्मेशन। एक्सीलेंट, फॉर द कंफर्मेशन। क्या ली लाओश घर पर मौजूद है या नहीं? अब इससे पहले यूज हो रहा है वे। इट मीन्स किसी ने किसी दूसरे बंदे को कॉल लगाई हुई है। वे चाइनीज क्या करते हैं, अगर किसी से कॉल पे बात करते हैं, किसी की कॉल आती है तो पहले बोलते हैं वे नी हाओ। वे, अब वे का मतलब भी हेलो हाय है और नी हाओ का भी, बट स्पेशली चाइनीज कॉल के वक्त, कॉल रिसीव करते हुए, कॉल जिसने लगाई है, तो पहले बोलते हैं वे नी हाओ। ठीक है, याद रखिएगा, वे नी हाओ दोनों की इंग्लिश मीनिंग एक ही है, हाय हेलो, बट कॉल करते हुए वे भी यूज करते हैं और नी हाओ भी।
喂，你好，李老师在家吗 ？OK， B आंसर दे रहे हैं, 他不在家，去学校了 ，except Muid， please， 他不在家，去学校了，except Muid， मुझे दूसरे कोई स्टूडेंट आंसर दें सर। वो घर पर नहीं है, वो स्कूल में है। वो स्कूल में है या वो घर पर नहीं है। She is not at home. she is not at home, वो घर पर नहीं है। she is not at home and 去学校了 स्कूल गई है। स्कूल गई हुई है। ओके, स्कूल में है, इट मीन्स था पूजा है, शी इज नॉट एट होम, शी वेंट टू स्कूल। एक्सीलेंट, वो स्कूल जा चुकी है। ल लगा हुआ है, इट मीन्स एक एक्शन कंप्लीट हो गया है, वो स्कूल जा चुकी है। वेल डन स्टूडेंट्स, गुड। सेकंड सेंटेंस, वे नीशि चांग शाओ जिए मा, वे नीशि चांग शाओ जिए मा। Okay, what does it mean? 喂，你是张小姐吗 सर इसमें किसी का नाम है शायद। Good. हेलो। Good. Translate कीजिए। Are you miss? Okay. Are you? Okay, excellent. Are you missing? Are you missing? Okay, good. ये किसी का नाम मेंशन है। गुड, सही आपने गेस किया। चांग शाओ चिए, ये चाइनीज नेम है। चांग जैसे हमारे में मुसलमानों में क्या होता है, हमारा सर नेम होते हैं, ठीक है, इस तरह चांग जो है सर नेम है चाइनीज में। शाओ चिए उनका नाम आ गया। नीश चांग शाओ चिए मा, आर यू चांग शाओ चिए। ओके, बी आंसर दे रहे हैं, तोए कोई जानता है तोए करेक्ट, सही, क्या मतलब है? व्हाट इज इट मीन? तोए सही पहचाना। Are you? Welcome. नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट तोए। यस, करेक्ट, Yes. Correct बोला। एक्सीलेंट, फेचन हाउ तोए, राइट, यस, राइट Yes, yes. और यस दोनों की मीनिंग है तोए। ओके, गुड। अब इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, इसके बाद है नीशिर। इसके क्या मतलब हो सकते हैं? ये नीशिर क्यों यूज हो रहा है? नीशिर और उसके बाद इंटेरोगेटिव आ रहा है। Yes. Are you? ओके, आर यू, Are you? एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट यू, इट मीन्स चांग शाओ चिए को जिसने कॉल की है उन्हें नहीं मालूम कि किसने कॉल की है, इसलिए चांग शाओ चिए ने पहला आंसर दिया तुए। यस, आई एम, राइट, आई एम। नीश एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कौन है? इस दो वर्ड्स का मतलब ये है, नीश एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक है, एंड यू, इट मीन्स चांग शाओ चिए नहीं जानते कि उनके पास किसकी कॉल रिसीव हुई है, जब भी उन्होंने कहा नीश क्वेश्चन मार्क एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक है। इज इट क्लियर? यौवन थीमा मैं थी। कंफर्म क्लियर है? जिस किसी भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन हो, यू मे फ्रीली आस्क मी, ठीक है, आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं पूछेंगे तो आप खुद कंफ्यूज रहेंगे। जहां भी किसी भी पॉइंट पे कोई भी मसला हो आप लोग मुझसे 10 बार पूछें, आपको 10 बार एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नीश अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट पे जाए तो यू आर, बट अगर हम लॉजिकली सोचें तो इसका मतलब है एंड व्हाट अबाउट यू, और आप कौन, इट मीन्स चांग शाओ चिए नहीं जानते कि उनको किसकी कॉल रिसीव हुई है, ठीक है। ओके, थर्ड एग्जाम। जी जी सर, यहाँ पर नीना भी तो आ सकता है। नीना, ओके, नीना कब लगाएंगे? जब हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो। गुड क्वेश्चन। नीना हम वहां लगाएंगे हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने HSK 1 में पढ़ा था नीश लाओश्रमा, ए सवाल कर रहे थे बी से, नीश लाओश्रमा, बी जवाब दे रहे थे वो लाओश नीना एंड व्हाट अबाउट यू, इट मीन्स वहां पे कन्वर्सेशन चल रही थी, उस दौरान हम नीना यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे नीश एंड व्हाट अबाउट यू, ठीक है, नीश एंड व्हाट अबाउट यू। गुड क्वेश्चन। ये है डिफरेंस। अगर आपको टॉपिक पता है, आप एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वहां आप क्रॉस क्वेश्चन के लिए नीना यूज कर सकते हैं।
वहां आप क्रॉस क्वेश्चन के लिए नीना यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे चांग शाओचिए नहीं जानते कि उनको किसकी कॉल रिसीव हुई है, इसलिए वो पूछ रहे हैं नीशे एंड व्हाट अबाउट यू. इट मीन्स वो इस थर्ड पर्सन के बारे में नहीं जानते. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, good. Third example. 喂，你在做什么呢？喂 Hello, what are you doing? ，excellent，非常 What 好 are，you doing? 非常好 ，good students。喂，Hello，what are you doing？你在做什么呢？你在做什么呢 ？What are you doing？ OK，B answer दे रहे हैं，我在看书呢，我在看书呢。 I am reading the book. OK，I am reading a I book。 am reading a book. Excellent, 非常好。I am reading a book. Good, well done. Okay, यहाँ पे हमने वे का स्ट्रक्चर पढ़ लिया. वे जस्ट हम कॉल में यूज करते हैं. जब हम किसी से कॉल पे बात कर रहे होते हैं तो हम चाइनीज का पहला वर्ड होता है वे, नी हाओ. आप नी हाओ भी यूज कर सकते हैं. मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ. वे नी हाओ, उसके बाद आप अपनी कॉल जारी करें जो भी आपको बात करनी. वे नी हाओ. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे वही का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा. अब मैं कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस होगी यहाँ पर. ओके, गौर से सुनिएगा. ओके. 喂，你是哪国人？喂，你是哪国人？ Hello, which country do you belong? Hello, from which country are you? Excellent, 非常好. Hello, which country are you from? Excellent, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? Excellent, 非常好. Good. Next sentence. 喂，你在学习什么呢？喂，你在学习什么呢？ Hello, what are you studying? Hello, are you studying? नो, 你在学习什么呢？थोड़ा सा फोकस कीजिए, थोड़ा सा, छोटी सी मिस्टेक है. वे, What are you doing? What are you learning? Excellent. What are you learning? excellent, 非常好. 喂，Hello， 你在学习什么呢 ？What are you learning? Interrogative. Excellent, 非常好 students. Switch into 14th slide. Next slide पे switch कीजिए, second language point पे. Okay. Next language point है हमारा 在什么什么呢? It means 在के बाद हम अपना एक्शन बताएंगे. 在什么什么呢? अब इस स्ट्रक्चर को कैसे और कहाँ यूज करेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है. 我在睡觉呢. 我在睡觉呢. What does it mean, students? 我在 I am sleeping. Excellent. I am sleeping. Okay. आपने I am sleeping क्यों कहा? रीजन बताइए ताकि सब स्टूडेंट सुने. सर क्योंकि जय ना जो यूज होता है, जय और इसमें वर्ब बीच में और फिर ना, इसका मतलब ये है कि कोई एक्शन है वो अभी चल रहा है. Right. एक्शन प्रोग्रेस. एक्सलेंट. आपका जो एक्शन है वो प्रोसीड है, मतलब एक काम आप कर रहे हैं वो कंप्लीट नहीं हुआ है. यूज टू इंडिकेट एन एक्शन इन प्रोग्रेस, जो कि आपका काम प्रोग्रेस के अंदर है, जो चल रहा है अभी, उससे बाहर नहीं आए. एक काम, आपका एक एक्शन, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 我在睡觉呢, आई एम स्लीपिंग. इट मीन्स मेरा ये एक्शन अभी प्रोग्रेस में, प्रोसीड में है. ठीक है, चल रहा है ये मेरा. 我在睡觉呢, अभी मैं दूसरे काम में नहीं हूँ, मैं सो रहा हूँ बस. एक्सलेंट, वेल डन. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल 你在做什么呢? 你在做什么呢? What are you doing? What are you What are you doing? doing? Excellent, 非常好. What are you doing? What are you doing? Okay, यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि क्या एक्शन प्रोग्रेस में है.
ठीक है, कि हम किस एक्शन में, हम किस एक्शन की बात करें. इट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. अगर उर्दू में हम एक्सप्लेन करें, आप क्या कर रहे हैं, आप अभी इस वक्त क्या कर रहे हैं. नीज़ाए ज़ो शनमाना. ओके स्टूडेंट्स, न हमारा इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में यूज हो सकता है. न वो जाए शुइचाओ न, नीज़ाए ज़ो शनमाना. इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में हम न यूज कर सकते हैं. कहाँ पर ना यूज नहीं होगा वो भी हम इसी लेसन के अंदर पढ़ेंगे. ओके, थर्ड एग्जांपल, 小王在学习汉语呢，小王在学习汉语呢. Is Xiao Wang learning Chinese? No, Cloud. it's not interrogative, Muhit. Third example, Xiao Wang is learning Chinese. excellent. Xiao Wang is learning Chinese language. Chinese. Okay, excellent. Xiao Wang is learning Chinese. वही कि आपका एक्शन बता रहे हैं कि Xiao Wang क्या पढ़ रहे हैं, क्या लर्निंग में है, किस प्रोसेस में. ओके गुड. ये था जाय शमा शमा न का स्ट्रक्चर. उसी तरह आप लोग सेंटेंस बनाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. ओके, What are you eating? What are you eating? What are you eating? Interrogative. Translate कीजिए चाइनीज में. What are you eating? 在吃什么? Excellent. 你在吃什么? मुझे एक वर्ड आप मिस कर रहे हैं जो कि हम स्ट्रक्चर. Excellent. 你在吃什么呢? What are you eating? 非常好，你在吃什么呢? Good. I am eating. Okay, I am eating Chinese food. Except Muhit. Please reply दीजिए मुझे. I am eating Chinese food. I am eating Chinese. Okay. 我在 我在吃中国 China. Okay, 我在吃中国菜呢. Excellent, 非常好. 我在吃中国菜呢. I'm eating Chinese dish. Okay, well done, good. Next. We are going to university. We are going to university. Kindly translate into Chinese. We are going to university. 我们去大学. Okay. मोहित कौन सा स्ट्रक्चर यूज करना है, हम कौन सा लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं? 我们在去大学呢. Excellent, 非常好。我们在去大学呢. We are going to university. Excellent. Students, 在शर्मा न से रिलेटेड किसी को कोई सवाल, किसी को कहीं समझ नहीं आया हो? 大家有问题吗? 大家有问题吗? 没有问题. 我没有。 Okay, दूसरे स्टूडेंट्स. सबको क्लियर है? ओके गुड. किसी भी पॉइंट पे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी सवाल हो, ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. सर यहाँ हमें नहीं समझ आया. ओके, जाय शमा ना का अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव यूजेज. यहाँ हम जाय शमा ना का नेगेटिव पॉइंट पढ़ेंगे. अगर हमें नेगेटिव फॉर्म यूज करनी हो तो हम कैसे यूज करेंगे? फर्स्ट एग्जाम्पल, 我没在看电视. 我没在看电视.
Okay, please. What does it mean, students? 我没在看电视。 I'm not watching the TV. Okay, I'm not watching a TV. Okay, good, excellent. यहाँ पर may यूज हो रहा है नेगेटिव फॉर्म में, कहीं पे न मौजूद है? No, sir. नहीं है। यही डिफरेंस है कि जहां जाय शमा शमा ना, इट मीन्स आप किसी काम किसी एक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो वाला एक्शन, ये वाला एक्शन, जो भी जिस किसी एक्शन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव में जाय शमा शमा ना हम न यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव में भी और अफर्मेटिव में भी, बट नेगेटिव फॉर्म में हम न यूज नहीं करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे ऑलरेडी मौजूद है। वो मेज़ाए खान दियानशी, हम ये नहीं कह सकते वो मेज़ाए खान दियानशी न, आपके एक न के ऐड करने से आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। वो मेज़ाए खान दियानशी। ओके, और दूसरी चीज, आप मे के साथ जाई यूज करें या फिर इंडिविजुअली मे यूज करें, दोनों सूरतों में आपका आंसर एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू चाइनीज। इफ आई से वो मे ज़ाए खान दियानशी या फिर वो मे खान दियानशी, जाए आप यूज ना करें, उस सूरत में भी आपका आंसर एक्सेप्टेबल है। जाए यूज करें या ना करें, मैं नेगेटिव फॉर्म की बात कर रहा हूं। मे के साथ जाए यूज करें या ना करें, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? जाए के यूज करने या ना करने से सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन द नेगेटिव फॉर्म, जहां आप अपना एक्शन बता रहे हैं कि आप किस एक्शन में हैं, क्या एक्शन प्रोग्रेस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, anyone else? दूसरे स्टूडेंट्स प्लीज। अदर स्टूडेंट्स प्लीज। Yes, sir. Clear. ओके, गुड। अब जब मैं कभी भी आप लोगों से ये सवाल करूं, मैं पूछ सकता हूं कि कहाँ पे ना यूज होगा, कहाँ पे नहीं। अगर मैंने आपको सेंटेंस बनाने को कहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर, बहुत अच्छी एग्जाम्पल, पेपर में आता है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ना कहाँ यूज होगा और कहाँ नहीं। इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव के अलावा ना नेगेटिव में यूज नहीं होगा। सेकंड थिंग, मे के साथ आप जाए यूज करें या नहीं, ठीक है, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मे के साथ जाए यूज करने पर और ना करने पर, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, 他们没在工作，他们没在工作 They are not working. they are not We are not. they are not working excellent They are not. they are not working ओके, दूसरी एग्जांपल क्या हो सकती है? 他们没在工作。 Okay, it's already mentioned, Muit. 他们没在他们没工作，他们没工作 they are not working। अभी मैंने बताया कि जाए यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, आप हटा दीजिए 他们没工作，वही आंसर होगा आपका, दे आर वर्किंग। आंसर पे आपकी लॉजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जाए और जाए के ऐड करने से और जाए के हटाने से, ठीक है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल, 他没在看书，他没在看书 他没在看书 He is not reading book. Excellent. He is not reading a book. He is not reading a book. 他没在看书 Okay, एक और तरीके से कह सकते हैं, कैसे? 他没看书，他没看书 Excellent. अब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। Okay, प्रैक्टिस। She is not making a food. She is not
मेकिंग अ फूड. था में जाए जोफान. Okay. Excellent. 非常好. Good. 他没在做饭。非常好。Excellent. 他没在做饭。She is not making a food. Good. और किसी दूसरे तरीके से कह सकते हैं एक्सेप्ट मोहित. मोहित ने पहली एग्जाम्पल बनाई. ओके प्लीज. 请大声说 Please speak loudly. 请大声说 Good. 他没做饭. 他没做饭. Well done. Excellent students. may का यूजेज क्लियर. जाय शमा शमा न का Yes, नेगेटिव sir. फॉर्म. जी जी. सर अगर हम जाए हटा देंगे इसमें से तो एक्शन कंटिन्यूअस है, ये कैसे पता लगेगा? ओके मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात कर रही हैं तो आप दोनों जो बात कर रहे हैं आपस में, आप लोग जानते हैं कि आप किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फ्यूचर में. ये तो आप दोनों को ऑलरेडी मालूम होगा ना जिससे आप कन्वर्सेशन कर रही हैं. तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रेजेंट की बात कर रही हैं, एक्शन अभी अभी जारी है, तो आपको मालूम है कि जाय यूज होना है और जाय कहाँ यूज नहीं होना. ये तो कंडीशन की बात आ जाती है. ये तो दो कन्वर्सेशन आपस में करने वालों को मालूम होता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं. मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी. अगर आप पास्ट की बात कर रही हैं तो जाहिर सी बात है आपको क्या यूज करना है वो पता होना चाहिए. प्रेजेंट की बात कर रही हैं तो क्या यूज करना है, फ्यूचर की बात करनी है तो क्या यूज करना है. तो फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रेजेंट की बात कर रही हैं तो आपने नेगेटिव फॉर्म यूज करनी है तो मेसाय या फिर मे. ठीक है. अगर प्रेजेंट की एक्शन आपका प्रोसीड है, जारी है, तो मेसाय या फिर मे. कंफर्म. क्लियर. क्लियर. जी जिनका सवाल था क्लियर. यस सर. ओके अब मैं आप सबको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ. ठीक है वो नोट डाउन कर लीजिएगा. मे जो है पास्ट के लिए भी यूज होता है. ठीक है मे पास्ट के लिए भी यूज होता है बट वहां पे आपको जाय नहीं लगाना. ठीक है वहां जाय नहीं लगाना. फॉर एग्जाम्पल मैं कल दोपहर की या परसों दोपहर की कभी की भी बात कर रहा हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, वहां हम हमेशा मे यूज करेंगे, हु यूज नहीं करेंगे. ठीक है फॉर एग्जाम्पल 昨天下午我没看电视. 昨天下午我没看电视. इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने सेंटेंस बोला अभी. 昨天下午我没看电视. जोथियन शावू. जोथियन किसे बोलते हैं? yesterday. एक्सीलेंट. शावू afternoon. 下午 excellent. afternoon 非常好。昨天下午我没看电视。昨天下午我没看电视。जी स्टूडेंट्स इस सेंटेंस के क्या मतलब बनेंगे और मैं बात करूं. कल शाम में वो टीवी नहीं देख रहा था. ओके इट मींस आप कल शाम की बात कर रही हैं, पास्ट की बात कर रही हैं, जो टाइम गुजर चुका है. ठीक है वहां पे भी हम मे यूज कर सकते हैं. जो टाइम गुजर गया उस गुजरे हुए टाइम जो भी आपने एक्शन किया उस टाइम के लिए भी आप नेगेटिव फॉर्म में मे यूज कर सकते हैं. 昨天下午我没看电视. अब अगर मैं अभी की बात कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टली कहूंगा
वो मैं在看电视वो मैं在看电视अब जाय के लगाने से क्या होगा कि सामने वाला क्लियर हो जाएगा कि आप अभी के एक्शन की बात कर रहे हैं। बट अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कंडीशन से मालूम हो जाएगा कि आप कब की बात कर रहे हैं। अगर टाइम मेंशन है, जैसे कि मैंने टाइम मेंशन करा, 昨天 yesterday 下午 आफ्टरनून, इट मींस जो टाइम गुजर गया कल के दिन मैं टीवी नहीं देख रहा था या मैंने टीवी नहीं देखा, ये पास्ट की बात आ गई। बट दोनों जगह आप में यूज कर सकते हैं, बट जाए पास्ट के लिए यूज नहीं होगा। मे के साथ जाए पास्ट के सेंटेंस में यूज नहीं होगा। आप प्रेजेंट के सेंटेंस में जरूर ऐड कर सकते हैं, पास्ट के सेंटेंस में मे के साथ जाए यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर?有问题吗？ मैं वन थी। So one thing. ओके, जिनका क्वेश्चन तो उन्हें क्लियर? Yes, sir. ओके गुड। थर्ड लैंग्वेज पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट लैंग्वेज पॉइंट लेसन 13 का लास्ट लैंग्वेज पॉइंट, ठीक है। लास्ट लैंग्वेज पॉइंट है हमारा पा। लास्ट लैंग्वेज पॉइंट है पा। कोई टून नहीं है इसलिए मैं इसको हाफ प्रोनाउंस कर रहा हूं, जो कि चाइनीज में फिफ्थ टून कंसीडर होती है, एब्स्ट्रैक्ट टून पा। ओके, अब पा का यूजेज क्या है? पा का यूजेज अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में चर मेयो रन, चर मेयो रन छिंग ज़ो पा, चर मेयो रन छिंग ज़ो पा। इस सेंटेंस के क्या मतलब है? There is no one here. Please sit down. Excellent. Please have a seat. Please sit down. Chur Mayoran, there is no any person. Ching Zopa, please have a seat. Okay, यहाँ पे पा क्यों यूज हो रहा है? यहाँ पा का क्या यूजेज है? पा क्यों यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर? अगर मैं सिंपली बोलूं छिंग जो तो ये भी सही है, बट पा क्यों यूज हो रहा है? Does anyone know? सर वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेशन देंगे या रिक्वेस्ट करते हैं तो यूज होता है। ओके, यहाँ पे रिक्वेस्ट और सजेशन की बात हो रही है। वेल डन, एक्सीलेंट। रिक्वेस्ट और सजेशन की बात। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई नहीं है, आप बैठ सकते हैं। अब आपने सामने वाले को सजेशन दे दी, किसी थर्ड पर्सन ने आपसे पूछा कि यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई इंसान है, चर यो रनमा। अगर सवाल करेगा तो कैसे करेगा? चर यो रनमा, इज देयर एनी पर्सन? अब बी ने जवाब दे दिया, फॉर एग्जाम्पल सेकंड पर्सन ने चर मेयो रन छिंग जोपा, यहाँ पर कोई नहीं है, आप बैठ सकते हैं, आप बैठ जाइए। अब सजेशन मांगी है, अब वो बैठे ना बैठे वो उन पे डिपेंड करता है। छिंग जोपा, आप बैठे या ना बैठे वो उन पे डिपेंड करता है। आपने अपना काम कर लिया, छिंग जोपा, यहाँ पे कोई नहीं, आप बैठ सकते हैं। आपने एक सजेशन दे दी कि अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, नहीं इट्स टोटली अप टू यू। वहां हम पा यूज करते हैं रिक्वेस्ट और एक सजेशन के लिए, ठीक है। तो देखिए बी क्या कह रहे हैं उन्हें, इट मींस वहां कोई मौजूद नहीं था कुर्सी पे या कोई भी जगह होगी, तो वहां वो बैठ गए। उन्हें सजेशन दी कि आप बैठ सकते हैं, तो वो बैठ गए। उन्होंने कहा शे थैंक्स। तो पा वहां यूज होगा सजेशन और जहां रिक्वेस्ट की बात आ जाए। सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। 今天我们在家吃饭吧。今天我们在家吃饭吧। पहले सेंटेंस के मतलब बताएं मुझे। Let's eat at home today. 今天我们在家吃饭吧。 Let's eat at home. सॉरी, रिपीट कीजिए। Let's have a dinner today. ओके, एक्सीलेंट। ओके, गुड। आज हम घर पे ही खाना खाते हैं, ठीक है। आज हम घर पे ही खाना खाते हैं। अब यहाँ पर दो ए और बी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। गौर से देखिए, ए ने बी से सजेशन मांगी है, या हो सकता है रिक्वेस्ट की हो, बट यहाँ पे सवाल नहीं है, ये बात याद रखिएगा, इंटेरोगेटिव नहीं है ये।
यहाँ पे सजेशन मांगी है, अगर रिक्वेस्ट की है तो यहाँ इंटेरोगेटिव नहीं है, ये है अफर्मेटिव। बट अफर्मेटिव के अंदर सामने वाले से एक आप सजेशन ले रहे हैं या रिक्वेस्ट, ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ए बी से कह रहे हैं, ए बी से मुखातिब है, चिंथियन वोमन जायचा छिरफान पा, आज हम घर पे खाना खाते हैं। तो इट मींस इस बात का मतलब निकल रहा है कि अब तुम बताओ, अब इट्स टोटली अप टू यू कि हमें खाना चाहिए या नहीं। बी क्या आंसर दे रहे हैं, हाउ। इसका क्या मतलब हो सकता है लॉजिकली, दैट्स ग्रेट। Great. सॉरी रिपीट कीजिए। Great. नहीं, ग्रीड यहाँ पे नहीं हो सकता। हाउ, Great नहीं. Great. 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 आपकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, क्या कह रहे हैं? बेहतरीन। ओके, हाउ गुड। हाउ मीन से, हाउ के ओरिजिन मीन से गुड, बट यहाँ पे आ रहे हैं ओके। हाउ के यहाँ पे मतलब अगर लॉजिकली देखें तो ओके, वैसे ओरिजिनल मीनिंग है हाउ के गुड, तो आप गुड से भी कंसीडर कर सकते हैं और ओके से भी, ठीक है। अब देखिए बी ने, उनकी रिक्वेस्ट थी या सजेशन था, जो भी था उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके आज हम घर पे ही खाना खाएंगे। ए ने बी से सजेशन ली बट इंटेरोगेटिव नहीं था, ये बात याद रखिएगा। और आपकी एग्जाम्पल में लैंग्वेज पॉइंट में ऑलरेडी मेंशन है, ये एक अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है। बट सवाल में सामने वाले की राय ली जा रही है। आज हम घर पे खाना खाते हैं, क्या बोलते हैं हम उर्दू में, ऐसे बोलते हैं ना, आज हम घर पे खाना खाते हैं, क्या बोलते हो तुम? तो वहां पे एक इंटेरोगेटिव आ जाता है, बट यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं आ रहा, आप सिर्फ सजेशन मांग रहे हैं सामने वाले से, आज हम घर पे खाना खाएंगे, ठीक है। बी ने भी एग्री कर लिया ए से, ओके हाउ। और अगर एग्री नहीं करते तो बोलते हु हाउ, या कोई भी आंसर हो सकता था, क्योंकि उनसे बी से ए ने सजेशन मांगी कि आज हम घर पे खाना खाते हैं, ठीक है। तो पास सिर्फ सजेशन और रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, बट इंटेरोगेटिव नहीं होगा वो, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन मार्क आगे पा के नहीं होगा, ये क्लियर रखिएगा। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, वो 现在给他打电话吧，我现在给他打电话吧। पहले इस सेंटेंस के मतलब बताइए मुझे कोई। I am going to call her right now. 我现在给他打电话吧。 सर थोड़ी देर कॉल कर सकते हैं ऐसे? वो 现在 हमने 现在क्या पढ़ा था? Call her now. Right now. Let me call her now. Okay, let me call her now. Excellent. 现在 means now. Let me call her now. अब यहाँ पे पा यूज हो रहा है, क्यों? फॉर द सजेशन, ठीक है, सजेशन के लिए कि बी से सजेशन मांगी जा रही है। याद रखिएगा कि एक के साथ दूसरे का होना लाजमी है जहां आप पा यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप सजेशन किससे लेंगे, आप रिक्वेस्ट किससे करेंगे, किसी सेकंड पर्सन से ही ना। तो ए और बी में कन्वर्सेशन चल रही है। अब ए ने बी से कहा वो 现在给他打电话吗, let me call her now. ओके, ये सजेशन भी हो सकती है और रिक्वेस्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। अब बी क्या जवाब दे रहे हैं, 他在工作呢, she is working, she is working, ठीक है। 他在工作呢, जैसे अभी हम पढ़ कर आए,在什么什么呢, राइट स्टूडेंट्स,在什么什么呢, she is working, वो अभी काम पर है। अब कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद है नी शावू तापा, नी शावू तापा। इसका क्या मतलब है? सेकंड वाले सेंटेंस का कॉमे के बाद जो सेंटेंस है उस सेंटेंस का मतलब बताइए। Call her in the afternoon. ओके, एक्सीलेंट। Call her in the afternoon. ओके, कॉल हर इन आफ्टरनून। अब देखिए बी ने भी यहाँ पे पा लगाया हुआ है, क्यों? लॉजिकली मुझे आंसर बताइए कि लॉजिकली बी ने यहाँ पे पा क्यों लगाया हुआ है? ए ने तो किस लिए है? सजेस्ट कर रहे हैं। एक्सीलेंट, गुड। यहाँ पे सजेशन भी, वही बात, सजेशन भी आ सकती है, रिक्वेस्ट भी। अब ए ने तो बी को कह दिया, ए ने कहा क्या मैं उन्हें कॉल कर सकता हूँ, बट इंटेरोगेटिव नहीं है, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ, क्या कहते हो? बी ने कहा वो काम पर हैं, आप दोपहर में कर लीजिएगा।
अब ये ए पे डिपेंड करता है, क्योंकि बी ने जब पा यूज कर लिया तो ए पे डिपेंड करता है कि ए उसी वक्त कॉल करेंगे या फिर बी की बात सुन के दोपहर में ही उन्हें कॉल करेंगे। ठीक है, अब ए पे डिपेंड करता है कि वो उसी वक्त कॉल कर लें या फिर दोपहर में कॉल कर लें, जिसमें जहां बी ने उन्हें सजेस्ट करा है कि आप दोपहर में कॉल कर लीजिएगा, वो अभी काम में बिजी हैं या काम कर रही हैं। अब डिपेंड करता है ए पर कि वो अभी कॉल कर लें या फिर दोपहर में कॉल करें। ठीक है, ये हो गई एक सजेशन या एक रिक्वेस्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स कि पा का यूजेज क्या है और कहां पे यूज होगा? यस सर। ओके, अदर स्टूडेंट्स प्लीज। अदर स्टूडेंट्स प्लीज, पा का यूजेज क्लियर हुआ? ये याद रखिएगा कहीं पे भी अगर आपने पा का स्ट्रक्चर देखा है तो पा के स्ट्रक्चर के आगे इंटेरोगेटिव, इट मींस क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, बट आप किसी के सजेशन ले रहे हैं या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात यहां आ रही है। आप अगर बी ने आपको सेकंड पर्सन ने जो जवाब दिया तो आप उसके साथ जाना चाहेंगे या आप जो सोच रहे थे वो करना चाहेंगे, इट्स टोटली अप टू यू। बट यहां पर देखें बी ने भी पा यूज कर लिया। अब डिपेंड करता है ए पर। बी ने उनको सजेशन दे दी कि वो काम में बिजी हैं, क्या आप दोपहर में कर सकते हैं? अगर मैं लॉजिकली इसको सोचूं तो यही बन रहा है कि आप दोपहर में कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है ए पर कि वो उसी वक्त कर लें अगर उनको इमरजेंसी है, या फिर वो बी की सजेशन मान लें और दोपहर में काम कॉल कर लें उन्हें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? यौवन थीमा, मायोवंती। ओके गुड। ओके, जल्दी से प्रैक्टिस पे आ जाइए, एक्सरसाइज पे आ जाइए। कौन सी स्लाइड है? 21 पे, स्लाइड नंबर 21 प्लीज। एक्सरसाइज पे आ जाइए। ओके, यहां पे एक पिक्चर है और एक सेंटेंस मौजूद है, बट इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो हमने लेसन के अंदर लैंग्वेज पॉइंट्स पढ़े वो यहाँ पे थोड़े रिव्यू हो जाएंगे। ओके, तो पिक्चर के अंदर एक लड़की ने कॉल मिलाई हुई है। ठीक है, अब आपने लॉजिक देख ली कि कॉल मिलाई हुई है, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट सेंटेंस। अन्नी जाए शमा शमन्ना, इस ब्लैंक के अंदर, इस एम्प्टी ब्लैंक के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं? एक्सीलेंट, फेचन हाउ। आनी जाए तादियन ख्वाना, एक्सीलेंट, फेचन हाउ। देखें अभी उनका काम जारी है, वो कॉल पे बात कर रही है, उनका एक्शन खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम जाए शर्मा शर्मा ना यूज कर रहे हैं। गुड, वेल डन। आनी जाए तादियन ख्वाना। ओके, कोई और सेंटेंस बन सकता है? कोई और सेंटेंस बन सकता है? कोई सब्जेक्ट ऐड हो सकता है कि अन्नी किससे बात कर रही हैं, इस तरह का कुछ, या अन्नी ने किसको कॉल की है? शी इज कॉलिंग टू हर मदर। अब इसे ट्रांसलेट कीजिए। चले, मैंने लॉजिक बता दी। शी इज कॉलिंग टू हर मदर। एक्सेप्ट थाजाए। थाजाए, जाए के बाद आपने क्या यूज किया? था। ओके, अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था गए मामा तातियन ख्वा। न्यू वर्ड्स के अंदर था गए मामा तातियन ख्वा, वही स्ट्रक्चर यूज होगा। कैसे? अन्नी जाए गई मामा तातियन ख्वाना। गई के ओरिजिनल मीनिंग है टू गिव। कई के जो हमने अभी न्यू वर्ड्स के अंदर कई पढ़ा था, कई मामा तातियन ख्वा, कई के ओरिजिनल मीनिंग है टू गिव, टू गिव। ठीक है, बट यहाँ पे टू गिव नहीं आ रहा, टू मेक आ रहा है कि किसी को कॉल करना। अन्नी
在给妈妈打电话呢? आपने यहाँ पे कई यूज करना है जिस किसी को आपने कॉल लगाई है, ठीक है? आपने मदर को कॉल लगाई है तो अन्नी जाए गए मामा, किसको कॉल लगाई है? गए मामा ता तियन ख्वाना, ठीक है? आपने जिसको कॉल लगाई है उससे पहले आपने गए यूज करना है, गए मामा ता तियन ख्वाना। सेकंड पिक्चर में देखिए और सेंटेंस कंप्लीट कीजिए। सेकंड पिक्चर, मामा जाए जोफान, मामा जाए जोफान, एक्सीलेंट, मामा जाए जोफान। अभी हमने एक लैंग्वेज पॉइंट पढ़ा, जो एक्शन हमारा चल रहा है उसके लिए हम कौन सा लैंग्वेज पॉइंट यूज करते हैं? जाए, जाए, तो ना भी आएगा ना। एक्सीलेंट, गुड। मामा जाए जोफान ना, मामा जाए जोफान ना। अब यहाँ पे ना नहीं लगा हुआ, राइट? यहाँ पे ना नहीं लगा हुआ। ओके, अब चाइनीज क्या करते हैं, जब बोल रहे होते हैं, स्पोकन जब बोल रहे होते हैं तो वो ज्यादातर ना यूज कर रहे होते हैं। प्रेजेंट के काम, मतलब जो काम जारी है, मामा जाए जोफान ना, मामा जाए ता, वो मामा वो जाए कई मामा तातियन ख्वान ना। बट ज्यादातर कुछ चाइनीज ऐसे होते हैं जो ना यूज नहीं कर रहे होते, बट आपने क्या करना है, आपने ना यूज करना है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड का लैंग्वेज पॉइंट है जाए शमा शमा ना, कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए जाए शमा शमा ना यूज करें। तो यहाँ पर हम यूज करें मामा जाए जोफान ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा एज कंपेयर कि हम ना यूज नहीं करें। मामा जाए जोफान ना, एक्सीलेंट। थर्ड एंड लास्ट पिक्चर इज एक्सेप्ट मोहित। Except Muit, please. Third picture, incomplete sentence को complete कीजिए। Incomplete sentence को complete कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, सेंटेंस बनाइए, मुझे पूरा सेंटेंस बना के दिखाइए। जाए शुइगो, बट जाए के बाद तो एक वर्ब आना चाहिए, आप कोई एक्शन बता रही है। शुइगो तो एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है। क्या कर रहे होंगे वो, फ्रूट के साथ क्या कर रहे होंगे? एक्सीलेंट, फे छंग हाओ, वेल डन। था मे खान शू ज़ाय छिर शुएगो न, था मे खान शू ज़ाय छिर शुएगो न, फे छंग हाओ, ब्रिलियंट, गुड। स्टूडेंट्स, लेसन 13 के लैंग्वेज पॉइंट से रिलेटेड किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम तो आप पूछ सकते हैं। ओके, मैं सेंटेंस बना रहा हूं। था मे खान शू न, जज कीजिए। था मे खान शू न, था मे खान शू न। सर ये गलत है, सेकंड का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यूज कर रहे हैं, जो सेंटेंसेस ना यूज नहीं होगा। एक्सीलेंट, फे छंग हाओ, ब्रिलियंट। जहां हम मे यूज कर रहे हैं नेगेटिव फॉर्म, वहां न यूज नहीं होगा। ओके, था मे ज़ाय खान शू, था मे ज़ाय खान शू, गलत है, राइट? गलत है।
ओके, मुहित ने कहा गलत है। मुहित गलत है। था मैं ज़ाय खान शू। नहीं सर सॉरी गलत, तो मैंने कुछ और वो दूसरा जो आपने बताया था ना मे के साथ, मैं वो पढ़ रहा था। जाय प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा है इसलिए। राइट, यहाँ पे अगर मैंने ज़ाय यूज कर दिया इट मींस प्रेजेंट की बात करें। था मैं ज़ाय खान शू, ज़ाय हटा देंगे जब भी प्रॉब्लम नहीं। था मैं खान शू, था मैं ज़ाय खान शू। बट अगर मैंने टाइम मेंशन कर दिया पास्ट के लिए, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी ज़ो थियन शावू, पास्ट का कोई सा भी टाइम मेंशन हो गया, पास्ट का कोई सा भी टाइम सेंटेंस के अंदर मेंशन हो गया, वहां पे आपने ज़ाय नहीं लगाना, ज़ाय बिल्कुल नहीं लगाना। अगर पास्ट का टाइम मेंशन है, अगर प्रेजेंट का टाइम मेंशन है तो आप ज़ाय लगा सकते हैं या नहीं लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लेसन 13 के सारे लैंग्वेज पॉइंट्स क्लियर? यस सर। कंफर्म, सबको क्लियर? यस सर। क्लियर? यस सर। ओके, पा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा सेंसिटिव था, मैंने जो समझाया आप लोगों को समझ आया कि हमने पा कहाँ यूज करना है? पा कहाँ Yes, यूज sir. करना है, ये भी क्लियर हो गया। ओके गुड, याद रखिएगा इन सब चीजों को, क्योंकि पीपीटी पे उर्दू नहीं लिख सकता मैं, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपने जस्ट लिखना होता है कि अपने आप को समझाने के लिए कि कहाँ कौन सी चीज यूज हो सकती है। तो पा हमेशा इंटेरोगेटिव में यूज नहीं होगा, आप अफर्मेटिव में एज अफर्मेटिव यूज करेंगे, बट उसके मतलब जो निकलेंगे लॉजिकली वो एक सजेशन और एक रिक्वेस्ट के निकलेंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी थी, चर मेयो रन छिंग जोपा, यहाँ पे कोई नहीं है, आप बैठ सकते हैं। अब बैठ सकते हैं इट मीन्स आपने सामने वाले को सजेशन दे दी कि आप बैठ सकते हैं। अब ना बैठना सामने वाले का काम है, तो यहाँ पे आपने सवाल नहीं किया उनसे, आपने रिक्वेस्ट की या सजेशन मांगे। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। ओके ओके गुड, क्लास हम यही वाइंड अप करते हैं। तो क्या कहेंगे? नाउ क्लास इज ओवर, नाउ क्लास इज ओवर। शेंजाई शांखा, 现在下课， excellent， 非常好。现在下课，再见，再见老师。同学们。Okay, excellent, excellent. 同学们再见。Okay, respective CRs अपने अपने डिपार्टमेंट्स की आप लोग मुझे अटेंडेंस जो है भेज दीजिएगा। ठीक है, अटेंडेंस ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अटेंडेंस कैसे होगी? आपके साथ शेयर नहीं हुआ, सीआर ने शेयर नहीं किया अटेंडेंस फॉर्म। नहीं सर, सर वालेकुम सलाम। Sir, I'm a backup student. I make my attendance the form. Okay, you are from which department? अटेंडेंस नहीं आई। IS department. I'm from private. Okay, Muhammad Ayub, please repeat one more time. What are you saying?